योजना तो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है, लेकिन भूमिगत स्तर पर ये अच्छे से लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, जिसका शिकार मैं भी हुई। घुटनी प्रखंड में भी ऐसे कुछ दादागिरी करने वाले लोग हैं जो उस मैनेजर के कहने पर यहाँ पर आए थे, डराए थे, धमकाए थे कि आपको यहाँ से हम लोग कंपनी नहीं चलाने देंगे, आपको यहाँ से हम लोग हटा देंगे, आपका दुकान बंद कर देंगे। बैंक में बहुत उत्साह के साथ गई थी, लेकिन एक नहीं होता है, मनोबल मेरा डाउन हो गया जब मैंने मैनेजर मनोबल। जी मैं बेरोजगार था, इनकी हौसला को देख करके मैं भी आके इसमें इंगेज हो गया। अगर कोई बाहरी आता है यहाँ पर कुछ काम करना चाहता है जिसके तहत मजदूरों को लाभ मिल सके, नौकरी मिल सके, उनके घरों का जीविका चल सके, तो उनका मदद ही करना चाहिए। लोगो और प्रिंट होने के बाद इसका सिलाई होता है, उस कवर के ऊपर जो लिखावट होता है, हीरो का, होंडा का, यामाहा का, टीवीएस का, किसी भी कंपनी का हो। इस समय हम लोग सिवान जिले के घुटनी प्रखंड में है। ये राम जानकी मार्ग है, NH 27 है, और इस समय हम लोग श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के सामने खड़े हैं। ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत यहाँ पर बल्ब फैक्ट्री खोला गया है, जो मोदी द्वारा अभियान चलाया गया था। कोरोना काल के बाद 1.0 भी आया, वो भी सक्सेस हो गया, 2.0 भी आया, इस समय 3.0 लॉन्च हुआ है। अब आइए, यहाँ पर बल्ब फैक्ट्री उसी के तहत खोला गया है। अब मोदी द्वारा ये अभियान अच्छा से चलाया जाता है कि धरातल पर जाकर गरीबों को अच्छा से इसका लाभ मिले और वो भी उद्योगपति बन सके, जो सपना है जो देखे थे वहां पर पहुंच सके। लेकिन बिचौलियों द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया जाता है और गरीब का मनसा जहां पहुंचना होता है वहां पर नहीं पहुंच पाता है। अब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत लक्ष्मी इंटरप्राइजेज खोला गया है। अब चलिए हम लोग अंदर दिखाएंगे। यहाँ पर बल्ब फैक्ट्री भी खुला है और मोटरसाइकिल का सीट कवर भी बनता है। वो पूरा विधिवत आप लोग को बताएंगे आखिर में बल्ब को कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पर मजदूर भी काम करते हैं और इनका जो मालकिन है वो लेडीज है, उनसे भी हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। आखिर में इसको खड़ा करने में क्या क्या परेशानियां आई थी इन्हें, और बैंक द्वारा जो परेशानियां आई थी वो भी आपके समझ रखेंगे। बैंक से जो पैसा लिया गया था भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत, वो इनके पास पहुंचने में क्या क्या दिक्कतें आई थी। यहाँ पर बैनर लग गया है, ये राम जानकी मार्ग है और यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है गुठनी मेरौना रोड, NH 27 होगा, यहाँ पर 47 लिख दिया गया है गलती से। अरे गोहरुआ जगह है, गुठनी ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट सिवान है। अगर यहाँ से कोई होलसेल में बल्ब उठाना चाहता है तो कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर संपर्क कर सकता है 9334711684। अब मोटरसाइकिल जो बनाता है या मोटरसाइकिल का दुकान है, सीट कवर भी होलसेल में लेना चाहता है तो यहाँ से आकर ले सकता है। ऑफिस से इसका यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए अंदर दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर निर्माण कैसे कैसे इसका हुआ है, अलग अलग मशीन इसका बैठाया गया है। यहाँ पर जैसे हम लोग जो सीट कवर तैयार करते हैं लोग, जैसे किसी कंपनी का, तो कंपनी का सीट कवर तैयार होने के बाद जो स्टॉकिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का ये डिमांड रहता है कि आप हमारे दुकान का नाम दीजिए। जैसे अलग अलग तरह के सर्विस सेंटर है, वो लोग अपना नाम दिलवाते हैं, तो उसके लिए उन लोगों का नाम भी आपके स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू करके दिया जाता है और कंपनी अपना लोगो भी इम्बोजिंग के थ्रू देती है। जैसे ये सीट कवर है, हम लोग का सीट कवर के ऊपर अब जैसे कंपनी बोलती है कि हमारा नाम लिख दीजिए, जैसे सर्विस सेंटर है, प्रभु ऑटोमोबाइल या किसी नाम से कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर दिलवाते हैं, तो उसका प्रिंटिंग हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से करते हैं। और साथ में कंपनी भी अपना लोगो भेजती है यहाँ पर बना के, तो उसके लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग का। अच्छा, ये आपका है कंपनी? नहीं, ये हमारी आपके सिस्टर का है। क्या नाम है उनका? नाम माधुरी कुमारी। आपका क्या नाम है? पवन कुमार मेरा नाम है। पवन कुमार है। अब चलिए माधुरी के बारे में उन्हीं से पूछते हैं कि आप कुछ बताएं। नहीं, देखिए माधुरी कुमार बहुत ही मेहनती और इतना बड़ा अच्छा कंपनी। जी हाँ, वो बीपीएससी का भी तैयारी वो पटना में कर रही थी और वहां से उन्होंने शायद 65 बैच में वो प्री निकाला भी था। मींस का उनका नहीं देने का कारण रीजन हो गया कि उस समय शायद कोरोना का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और उनकी दादी जी की एक्सपायर कर गई थी। तो फिर वो वापस उधर ना जाके लगी कि जो बिहार से बाहर कमाने वाले लोग हैं बिहार में वापस आ रहे हैं, तो उनको लगा कि रोजगार के साथ साथ पढ़ा जाए, तो कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं हम उसमें से भी 10% लोगों को भी अगर यहाँ रोजगार दे देते हैं तो ये मेरे लिए सफल प्रयोग होगा। कोरोना काल के बाद आप इनके मन में आया तो उनको लगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं देख, उनको काफी प्रेरणा मिला कि आखिर उतने दूर लोग जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो हमसे जितना हो सकता है वहां पर हम अपनी प्रतिभा के आधार पर कुछ लोगों को यहाँ पर हम रोजगार दे पाए। उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये भी काम चालू किया और साथ में अपना पढ़ाई भी करती है। तो हम लोग सहयोग में लगे हुए कि ठीक है भैया आपका विचार अच्छा है, तो हम लोग साथ में इनका सहयोग कर रहे हैं। अब देखिए इनके भाई साहब भी इनके साथ में लगे हुए हैं इनको ऊपर उठाने में।
अब यही है, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी कहेंगे कि आप ही दिखाइए, आप ही का कंपनी है, आप अपना परिचय बता जी दीजिए। सर, मेरा नाम माधुरी कुमारी है और मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ और उसके साथ ये भी काम शुरू किया। अब मैं कहूंगा ये सब पूरा विधिवत अच्छा तरीके से मन में कैसे आया कि बल्ब का एलईडी का फैक्ट्री खोला जाए या सीट कवर का ये हो, मतलब ये सब बिजनेस करने का मन में कैसे आया? जी, इसका एक यूनिट है हमारा छपरा में, जो वहां से मुझे प्रेरणा मिला। और आपका खुद नहीं, खुद का नहीं है, वो खुद का नहीं, हम वहाँ मतलब गए दूसरे का था, वहां पर आप गई देखी, वहां से प्रेरणा मिला कि मैं भी ऐसा कर कर सकता सकती हूँ। और मेरे पापा भी इलेक्ट्रिकल से ही हैं, तो उस नाते ये विचार आया कि क्यों ना इसको ही शुरू किया जाए, जिसमें पापा का भी सहयोग मिलेगा, तो इसको शुरू किया। हूँ। चलिए यहाँ पर यही सीट का सिलाई होता है, कवर का ना। अब चलिए नीचे ले चलिए, और यहाँ पर भी देखिए, जो ये बोल रहे थे कि किसी कंपनी का लोगो हो, नाम हो और इस पर छापा जाता है, यही वो सीट कवर के ऊपर जो लिखावट होता है, हीरो का, होंडा का, यामाहा का, टीवीएस का, किसी भी कंपनी का हो, इस पर हर कंपनी का छापा जाता है ना। जी जी, हर कंपनी का ये डाई से इस पर छाप दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यही काम होता है, जो सीट कवर है इसी का सिलाई यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद इस पर प्रिंट होने के बाद, प्रिंट होने के बाद होता है लोगो, और प्रिंट होने के बाद इसका सिलाई होता है, उसके बाद ये पट्टी वगैरह लग के तैयार होता है। 2 तल्ले का बिल्डिंग है, ग्राउंड में ये बल्ब एलईडी जहां पर बनाया जाता है, यहाँ पर इसका डेस्क बैठाया गया है, यहीं पर वर्कर काम करेंगे। एलईडी को कैसे बनाया जाएगा? ये इसका हाउसिंग है, ये हाउसिंग और बॉडी है इसका, और ये जो है ये ड्राइवर है, और ये किट है, ये जो है। हाँ, तो ये, और इस पर इसको पेस्ट किया गया है, उसके बाद सोल्डरिंग किया हुआ ये है, ठीक है। उसके बाद से इस पर पंचिंग किया जाएगा, फिर आगे ऐसे ही प्रोसेस है। अच्छा जी ये सब अलग अलग मार्केट से खरीद कर लाया जाता है ना, यहाँ पर बस सेट इसको कर दिया जाता जी है। जी। अच्छा, इसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं? अभी इसमें मिनिमम है तो 8-10 है अभी। 8 से 10। जी। चलिए अच्छा है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये आपको इसमें कितना मदद मिला था? मदद तो वैसे तो इसमें ऐसे कंपनी को खोलने के लिए 25 लाख का मदद आत्मनिर्भर भारत के तहत जी, दिया जाता है। सेक्टर में। जी जी, लेकिन हमको नहीं मिल पाया उतना, और मैंने मिनिमम अमाउंट के लिए अप्लाई किया था, वो भी नहीं मिल पाया। हमको सर्विस सेक्टर में मिला, लेकिन वो भी संतोषजनक क्या नहीं। कारण आ गया, क्यों नहीं मिल पाया? कारण सर देखिए, ये योजना तो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है, लेकिन भूमिगत स्तर पर ये अच्छे से लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, जिसका शिकार मैं भी हुई। मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ कारण, मतलब हमको कारण यही मिला कि हम नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है, और जो हुआ भी वो भी संतोषजनक नहीं रहा, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई, अभी भी है प्रॉब्लम, तमाम चीजों को लेकर है अभी। नहीं, ऐसा होता है, कई लोग खोले हैं जिसके इसके तहत जो पैसा मिलना होता है पूरा मिल जाता है, और बिचौलियों में कई ऐसे भ्रष्ट निकल जाते हैं जो परेशान करने लगते हैं अपना बंदरबाट करने के लिए, जेब भरने के लिए। जी, मुझे लगता है मैं भी शायद उसी का शिकार हुई। इसी का जी शिकार। जी। कहाँ से आप किस बैंक से पास कर रहे थे? मैंने पीएनबी से, पीएनबी में अप्लाई किया था। क्या दिक्कतें आई थी? बहुत तरह की दिक्कतें आई सर, छोड़िए जो हुआ क्या मैं बताऊं, लेकिन दिक्कतें बहुत आई, और मुझे अब देखिए, बताने से डर रही, ऐसा ही हो सकता है। दिक्कतें तो बहुत सारी आई थी, उसमें जो मैनेजर था उसमें अपना परसेंटेज मांगने लगा, मिनिमम 10 लाख पर आ गई थी कि मुझे 10 ही लाख दीजिए 25 लाख से ना। मैडम ऐसा ही हुआ था ना? उन्होंने खुद कहा कि इतना ही मैं कर सकता हूँ, इससे अधिक मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने, जबकि ऐसा नहीं हाँ, है। मोदी बोलते हैं 25 लाख ले लीजिए ऐसा कंपनी बैठाने के लिए, लघु उद्योग बैठाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो धरातल पर मैनेजर बैंकों के बैठे हैं, इतना पैसा नहीं है, 10 ही लीजिए। मैं बैंक में बहुत उत्साह के साथ गई थी, लेकिन एक नहीं होता है, मनोबल मेरा डाउन हो गया जब मैंने, मैनेजर मनोबल डाउन। जी जी, मैं वहां गई और मुझे नहीं मिल पाया जो मैं चाहे, और इसी कारण थोड़ा लेट भी हुआ है, लेकिन नहीं, मैं कर लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब चलिए, यहाँ पर तो पैसे के लिए लड़ी थी, 10 लाख का अप्लाई की थी, उसमें से भी ये काटते काटते 7 लाख पर लेकर आ गया, 7 से 8 लाख लेकर आ जी जी जी। गया। उस पैसों का बंदरबाट LIC वगैरह क्या क्या कराने के लिए, उसमें अपना परसेंटेज भी मांगा था, जो बंदरबाट पैसों में किया जाता है वो भी मांगा था, LIC भी कराया था, सब काट चाट कर 7.5 से 8 हुआ था। जी जी। उसके बाद क्या हुआ? आप बोली थी कि मुझे पूरा चाहिए। नहीं,
उसके बाद मैंने उनसे प्रश्न किया था कि आपने ऐसा क्यों किया योजना के, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि इंश्योरेंस इस योजना के तहत नहीं है। मुझे यही कहा गया था कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराइएगा तो आपका आगे प्रोसेस नहीं। अच्छा, इसमें आपको क्या मालूम है इंश्योरेंस कराना पड़ता है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाने के नहीं, लिए? मैंने वही तो मैंने जब पढ़ा तो जब मुझे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी कि अरे मैंने तो 10 का किया था अप्लाई और मुझे 10 मिलना चाहिए और ये हुआ क्या मेरे साथ। फिर मैं उसको देखी तो मुझे लगा कि नहीं, लगा कि ये सही है, वो इंश्योरेंस होता ही नहीं है। और लोन के तहत इंश्योरेंस कराना कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कराया, बोला अगर आप नहीं करोगे तो आपका आगे नहीं कुछ हो पाएगा। तो मुझे 10 में कितना पैसा मिलता है? 9.5 मिलता है और 50 सब्सिडी रहता है, ये मार्जिन मनी रहता है। उतना मिलना चाहिए, लेकिन बिचौलियों के चलते आदमी को उतना नहीं मिल पाता। मुझे तो 10 का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो इसमें मिनिमम 15 लाख का होना चाहिए मिनिमम। जी लेकिन मैनेजर के चलते कम हो गया। हाँ, कम हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, यहाँ इतना ही मेरे हाथ में है, जबकि योजना के तहत ये नहीं है, उनको देना है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या। अच्छा, इस पर कुछ कार्रवाई आपकी थी ना? हाँ, मैंने कंप्लेन किया था, लेकिन उस पर अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और मैंने उनसे पूछा भी था, 2-3 बार मैंने उनको मैसेज किया है कि आप हमको जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और EMI भी कंप्लेन भी की थी? जी जी जी। क्या हुआ? उसका ट्रांसफर हो गया? देखिए, जब लड़ने वाला कोई होगा तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई जरूर सरकारें करती है, उस ब्रांच के ऑफिसर करते हैं उसके ऊपर वाले। अब जो लड़ने वाला नहीं होता है वो नीचे बैठ जाता है, वैसे ही देखता रहता है, और वो जो करता रहता है दूसरों के साथ भी करता है। और ये जो की है इसके बाद वो सीख गया होगा किसी के साथ शायद ऐसा न कर। ना करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो ऐसे मनोबल के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं उसके साथ, या कोई भी हो, उसको प्रोत्साहन हाँ, देना उसको चाहिए। प्रोत्साहित करे, और जहां तक हो तो मदद करे कि कैसे आपको करना है। उनको अपने जेब से तो देना नहीं है, गवर्नमेंट की योजना है तो उनको अच्छे से देना चाहिए। उसमें भी कटौती करते हैं लोग। अब यहाँ पर देखिए, मैं कई दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब यहाँ पर मुझे पता लगा बल्ब फैक्ट्री खुल रहा है तो मैं भी लगा रहता हूँ, कौन सा गुटनी प्रखंड में नया चीज आ रहा है, जाकर देखता रहता हूँ, उसके बारे में पता करता रहता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले आया था यहाँ पर, तो ये भी बताई कि यहाँ के जो गुटनी प्रखंड में भी ऐसे कुछ दादागिरी करने वाले लोग हैं, जो उस मैनेजर के कहने पर यहाँ पर आए थे, डराए थे, धमकाए थे कि आपको यहाँ से हम लोग कंपनी नहीं चलाने देंगे, आपको यहाँ से हम लोग हटा देंगे, आपका दुकान बंद कर देंगे। उस मैनेजर के ऊपर से जो आवेदन दिए, जो कंप्लेन किए, उसे हटा लीजिए। ऐसा ही है ना? हाँ, वो ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन बाद में नहीं हुआ। जो भी लोग आए थे उनको पूरी मैटर नहीं पता था। मैनेजर जो भी लेके उनको आया था, उन्होंने उनको अच्छे से मैटर, स्थानीय लोगों को मैटर पता नहीं था, पता चल गया। फिर उन्होंने कोई दबाव नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं गुठनी प्रखंड में अगर किसी भी प्रखंड के यहाँ पर बड़े बड़े नेता है, अगर कोई बाहरी आता है यहाँ पर कुछ काम करना चाहता है जिसके तहत मजदूरों को लाभ मिल सके, नौकरी मिल सके, उनके घरों का जीविका चल सके, तो उनका मदद ही करना चाहिए। ऐसे आकर दादागिरी नहीं करना चाहिए कि यहाँ रहना है तो मेरा कहना मानिए, या मैनेजर के तहत उसके कहने पर यहाँ आपको डराने धमकाने आ गए थे। बाद में शायद उन लोगों को सही बात का पता चला कि मैनेजर ही गलत है, तो शायद यहाँ पर उसके बाद वो लोग आए ही नहीं। आप उनके पिता हैं? जी सर, और मैं बेरोजगार था, इनकी हौसला को देख करके मैं भी आके इसमें इंगेज हो गया। आप क्या सपोर्ट किए हैं? मैं ये सपोर्ट इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में मैं हूँ इस लाइन से, इसलिए ये सब काम में मेरा पूरा सब। आप भी इसमें माहिर हैं? जी, आपको भी जानकारी है? जी सब। बच्ची को भी कुछ? हाँ हाँ, वही इस एरिया में ही? जी सर। अब इसको हम लोग इस साइड से ऐसे इसको दबा करके और इस पोर्शन को इसमें फिक्स करते हैं। ये क्या होता है? पंचिंग मशीन है। पंचिंग मशीन, हाँ। ये अभी आएगा। प्रेशर चालू कर, टिक्की को फिट करता है, टिक्की फिटिंग मशीन। आप अपने बच्ची का, लड़की का कैसा सपोर्ट किए हैं? ये अपने तरफ से तो ये आर्थिक मदद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू से बेरोजगार था, इसलिए इधर उधर से अपना इकट्ठा करके सब हम लोग किए हैं। इसको इनके मनोबल को देख के। मैडम, इसको पूरा बैठाने में, इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना पैसा लगा होगा? 30 लाख के आसपास लगा है। 30 के आसपास लगा हो। और यहाँ पर मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत में कहती है कि लघु उद्योग के लिए आप 25 लाख ले लीजिए।
देखिए ये योजनाएं बहुत साल से चल रही है, ठीक है, योजनाएं वही है, लेकिन जो भी मटेरियल है उसका, मशीनरी है उसका दाम बढ़ गया है ना। तो खर्चे तो लगेंगे ही। 25 में तो क्या कहें हम, हमारा तो 30 ही लगा अभी, इतना मतलब पैसा इधर उधर से इकट्ठा, आपके पापा भी सपोर्ट नहीं किए? ना, पापा नहीं किए। पापा जितना इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में था टोटल किए, पापा नहीं कर पाए। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग में इसका 30 से 35 लाख के आसपास आया होगा। अब मार्केट में ले जाएंगी तो एक बल्ब का रेट कैसे पड़ेगा? ये 60, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सब मार्केट में? हाँ, वो तो इंडिया मार्ट से हमने मार्केटिंग कर रखा है, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, और उसपे भी दिया है पैसा, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है। और इसका कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा कितना, हमको लग रहा है 55 प्लस जाएगा, 60 से नीचे ही रहेगा एक बल्ब का। 55 और 60 से नीचे ही रहेगा। अब मार्केट में कितना मिलता है? हम तो खरीदे नहीं है तो रेट मालूम नहीं है सही। शायद 110, पता नहीं मुझे, मैं तो खरीदी नहीं हूँ बहुत दिनों से, नहीं पता है मुझे। हाँ, 1 साल के बाद कितना मिलता है? शायद यहाँ पर देखिए, कैमरा मैन जानते हैं, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, कितना बताएं? 110 का मिलता है गारंटी वाला, और 80 का मिलता है वो नॉन गारंटी वाला, जैसे उसे कोई गारंटी नहीं है। बिना गारंटी वाला 60 से 80 में मिलता है, और यहाँ पर गारंटी वाला 100 से ऊपर 110 120 में मिलता है। और यहाँ पर ये गारंटी वाला है जी, 1 साल की गारंटी रहेगी। 1 साल की आप गारंटी देंगे, वापस भी? जी जी जी। और यहाँ पर जब आप मार्केट में फैलाना चाहती हैं, थोक में ही बेचेंगे या खुदरा में ही? नहीं नहीं, थोक में रहेगा। थोक में बेचना। आपसे संपर्क कैसे करें? मान लीजिए यहाँ पर भी कई दुकानें हैं छोटे छोटे, वो लोग आपसे संपर्क कैसे? जी सर, मेरा नंबर है, इनका आप नंबर ले सकते हैं, और इन पर कांटेक्ट करने के बाद जो भी छोटा मोटा दुकान हो वो यहाँ से बल्ब, LED बल्ब मंगा सकता है। और यहाँ पर तो अभी रेट 50-55 के आसपास रहेगा ना? जी जी। 55 या 60 के आसपास? 60 50-60 के बीच में रहेगा। जी जी। चलिए, अपना नंबर बता दीजिए। 93 34 71 16 84। देख लीजिए, यहाँ पर 93 34 34 71 71 16 84। 16 84। माधुरी कुमारी नाम है इनका। नंबर आप इनके नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेज। जी जी, मेरे दादी जी के नाम। दादी जी का नाम? दादी जी के नाम पर रखा? जी। चलिए, अच्छा है, पापा के नाम पर नहीं रखी, दादी जी के नाम पर रखिए। अपने दादी को नाम को आगे बढ़ाना चाहती है। अब चलिए, ऐसा ही आत्मनिर्भर अगर लोग हो जाए तो क्षेत्र का भी, गांवों का विकास होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 8 से 10 मजदूरों को यहाँ पर काम लगाएंगी, उनका भी जीविका ऐसे चलता रहेगा। कितना मजदूरी उन लोगों को देख लिया? मिनिमम 5000 रहेगा। 5000। जी जी, जैसे इन लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा हम अपना। चलिए, आप अपना काम से ही मतलब रखिएगा। अब जैसे आप बताई थी कि घुटनी प्रखंड के कैसे ऐसे कितने दबंग लोग आए थे यहाँ पर धमकाने के लिए, मतलब नहीं है, हम लोगों से मत डरिएगा, अपने काम से मतलब रखिएगा, आगे बढ़ाइए। जी जी जी, हमको उससे नहीं, काम से ही है। और यहाँ पर तो मैं शुरू से ही दिखाते आ रहा हूँ, घुटनी प्रखंड में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीबों के पास उसका जो काम होता है, सरकार द्वारा जो काम आता है वो नहीं पहुंचा पाते हैं। बीच में ही ये बंदर बाट करने के बाद पैसा खत्म कर देते हैं। अब चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।